ये जेल है, ये ऐसी जेल है जिसमें कैदी को खुद कहा जाता है जेल बना, अपनी खोली खुद बना, और जो तुझे चाहिए उसमें रख। आरओ का पानी पीना है, 10,000 रुपए लगा के रख उसमें। एसी वाली जेल में रहना है, लगा 50,000 का एसी। बढ़िया गद्दे पे सोना है, ले 50,000 का बढ़िया गद्दा, ले जेल में बढ़िया से सो। ये सब जेल हैं जिसमें तुम लोग कुंडली मार के सो जाते हो। और ये जेल भी केवल इसलिए मिली है क्योंकि तुम इंसान जन्म में आ गए। कुंडली मारा, ताला मारा, आराम से सो गए, कोई सांप बिच्छू का डर नहीं, कोई कुत्ता बिल्ली का डर नहीं। जब हिरण बन गए, खड़े खड़े सोना पड़ेगा, क्योंकि शेर रात में ही आता है शिकार करने। दिन भर तो वो सोता है और रात में शिकार पे निकलता है। अगर तुम हिरण बने हुए और सो रहे होगे तो उठने भी नहीं देगा तुम्हें वो। खड़े खड़े सोना पड़ेगा, और जैसे थोड़ा सा भी घास हिली, आवाज आई, एकदम भागना पड़ेगा। तब नानी याद आएगी, पता लगेगा जीवन क्या है। अभी तो लगता है क्या मजेदार है जीवन, केवल इसलिए क्योंकि तुम इंसान बने हो। जिस दिन तुम इंसान नहीं रहे उस दिन तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। फिर तुम कहोगे हे भगवान, इस 84 से मुझे निकाल लो, मैं तो दुखी हो गया। जब बैल बनोगे और किसान सुबह से शाम तक हल जोतेगा और पीछे मार मार के चाबुक तुम्हारी पीठ उधेड़ देगा, और तुम अभी तो इंसान हो तो ऐसे ऐसे कर भी लोगे, और बैल के मार डंडा वो कैसे करेगा? केवल आंसू निकलेंगे, रो रो के जन्म काटना पड़ेगा। सारी होशियारी निकल जाएगी, सारी मौज मस्ती खत्म हो जाएगी। केवल इसी जन्म में मौज मस्ती दी है तुम्हें। क्यों दी है पता है? ताकि तुम इसी मौज मस्ती में उलझे रहो और अपना ये अनमोल जन्म बर्बाद कर दो। कौन चाहता है ये? माया। ये माया चाहती है कि एक भी जीव माया के जाल से निकल ना जाए। ये ऐसी खतरनाक प्रबल माया है, एक को भी नहीं बख्शेगी। एक को, यहाँ भगवानों को नहीं बख्शा उसने, इंसानों को क्या बख्शेगी? याद रखना इस बात। अब क्या करना है? अगर माया से बचना चाहते हो तो अच्छी तरह समझो कि माया का पति कौन है। वही है पूरी कहानी का असली लेखक, वही है इस 3 लोक का मालिक, जिसका नाम है, क्या नाम है 3 लोक के मालिक का? क्या नाम है? इस दुनिया का मालिक कौन है? क्या नाम है उसका? किसको पता? हाथ खड़ा करो। नहीं, गांव वाले लोगों में राम जी हैं दुनिया के मालिक, विष्णु जी, शंकर जी, गणेश जी, ये केवल कार्यकर्ता है। ब्रह्मा जी का काम क्या है? सृष्टि उत्पन्न करना। विष्णु जी का कार्य क्या है? सृष्टि की पालना करना। शंकर जी का कार्य क्या है? सृष्टि का संहार करना। लेकिन क्यों? किसके लिए? मालिक कौन है 3 लोक का? इन तीनों में से कोई भी नहीं है। ये तीनों ही उसका ध्यान करते हैं। शंकर जी अगर सबसे बड़े भगवान होते तो कैलाश में बैठ के किसकी भक्ति कर रहे हैं बताओ जरा। विष्णु जी सबसे बड़े होते तो शेषनाग की शैया पे कमल का फूल लेके किसका ध्यान कर रहे हैं बताओ जरा। ब्रह्मा जी अगर भगवान होते सबसे बड़े तो कमल के फूल पे बैठ के आंख बंद करके किसके ध्यान में लीन है बताओ जरा। तीनों ही ध्यान कर रहे हैं। किसका? सबको पता है लेकिन कोई जानता नहीं। अब मैं एक नाम लेने वाला हूं जो सबने सुना होगा, सबने। ऐसा एक भी इंसान नहीं जिसने नहीं सुना, लेकिन कोई इसको जानता नहीं है। क्या नाम है उसका? अलग। क्या है आगे? अलग, निरंजन। किसने नहीं सुना ये नाम? हाथ खड़ा करो। अपने पूरे जीवन में किसने अलख निरंजन नाम नहीं सुना? सबने सुना होगा, सबने। लेकिन ये है कौन?
कौन है ये ना ब्रह्मा है, ना विष्णु है, ना शंकर हैं। कौन है ये है अष्टांगी माया का पति। हमेशा आप दुर्गा माता को अकेला देखोगे, अकेली खड़ी है। शंकर जी को पार्वती के साथ देखोगे, विष्णु जी को लक्ष्मी के साथ देखोगे, ब्रह्मा जी को सावित्री के साथ देखोगे, पूरा परिवार है। विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी उसी अष्टांगी जग जननी महादुर्गा के पुत्र हैं, बच्चे हैं। लेकिन पिता कौन है? पिता का नाम है अलख निरंजन। जो आप किसी भी फिल्म देखोगे कोई पुरानी, उसमें कोई ना कोई बाबा आएगा डोला धानी भगवा पहन के, वो गांव गांव में जाएगा, कहेगा अलख निरंजन सब दुख भंजन, बेटा कुछ दे दो, बाबा को कुछ दे दो। यही चलता आ रहा है आज तक। रावण भी कहता है अलख निरंजन, गोरखनाथ भी कहता है अलख निरंजन, भोले शंकर भी कहते हैं अलख निरंजन, लेकिन कोई निरंजन को जान नहीं पाया आज तक। ये निरंजन मायापति है। और ये निरंजन कौन है? ये हम सबके अंदर बैठा हुआ है, छुपके। कहां बैठा हुआ है ये? यहां बैठा हुआ है। यहां पर एक ज्योत जग रही है। जो भी लोग यहाँ ध्यान करते हैं, किसी ने गुरु धारण किया है, आंख बंद करके ध्यान करते हैं, सोहम सोहम का जाप करते हैं, कोई भी नाम जपते हैं, तो यहाँ पर एक ज्योत प्रकट होती है। वही अलख निरंजन है, वही इस तीन लोक का मालिक है। उसी को काल निरंजन कहते हैं, उसी को महाकाल कहते हैं। वही है सारे संसार को जो पैदा करवाता है, पलवाता है, मरवाता है। उसको किसी से प्रेम नहीं है कि तुम्हारे घर में छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है, 1-2 साल रहा, माँ बाप का दिल लग गया, उसके बाद बच्चे को सांप ने काट लिया, चलो जी हो गई छुट्टी। बच्चा पानी में गिर गया, एक्सीडेंट में मर गया, उसको किसी का कोई दर्द नहीं है। तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता कब एक्सीडेंट में चले जाएं, उसको कोई मतलब नहीं है। तुम रो रो के, गिड़गड़ा के कुछ भी मांग लो, वो किसी की नहीं सुनता। उसका काम है फसल उगाना, फसल को पैदा करके पालना और खाना, उसका एक ही काम है। तो साहिब कहते हैं 3 लोक एक जेल है और पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। ये सारे गाजर मूली हैं, जिसका नंबर आता जाएगा उसको उखाड़ के वो खाता जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कोई एक्सीडेंट हुआ तो क्या बोलते हैं, 20 लोग काल के मुख में चले गए, 50 लोग काल के मुंह में चले गए, 200 लोग काल के गाल में चले गए। लेकिन ये काल है कौन? ये कोई नहीं जानता। अब क्या करना है? कबीर साहब कहते हैं, अरे बचना चाहो काल जाल से तो जीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर रखूं जो निज होए हमारा। जब ये दुनिया भी नहीं बनी थी, हम तब भी थे, हम कहीं रहते थे। जब हम इस परिवार में नहीं आए थे, तब भी हम कहीं थे, कहीं रहते थे। कहां रहते थे? अपने पिछले जन्म की मां के पास। उससे पहले कहां रहते थे? उससे भी पिछले जन्म की मां के पास, उससे पहले, उससे भी पिछली, उससे भी पिछली। इतनी माएं बदल चुके हो तुम लोग कि सारी माँ आ जाए तो पूरा भारत भर जाएगा माँ से। और तुम कहोगे भैया ये हाथ जोड़े, मैं ना किसी का लड़का, भागते फिरोगे जान बचा के, क्योंकि एक माँ बड़ी प्यारी लगती है। अब 50 माँ आ जाए, तुम भी कहोगे अरे दुखी कर दिया इन माओ ने मिलके। तो इतने जन्म ले चुके हो, इतने जन्म ले चुके हो, इतनी बार माँ को छोड़ के दोबारा
दूसरे घरों में पैदा हो चुके हो, इस माया ने सबको बुला दिया। हर माँ भूल गई, हर पिता भूल गया, हर परिवार भूल गया, और तुम सोच रहे हो कि अब ये मेरा परिवार है, ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है। कब तक? इस जन्म तक। उसके बाद इनको भी भूल जाओगे। पता लगा पड़ोसी के घर में पैदा हो गए, जिनसे सारी उम्र लड़ाई होती रही, अब उसको जिससे लड़ते थे उसी को माँ 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 कर रहे हो, और अपनी माँ को दुश्मन मान के बैठे हो कि ये इसके तो बाल काटो, इसको तो मार डालो। क्योंकि माया कुछ याद रहने ही नहीं देती। तुम्हारे जीवन में 1 घंटे का भी कोई दुख आ जाए, 1 घंटे भी लगातार, सारी उम्र याद रहेगा तुम्हें। कोई गलती से कुएं में गिर जाए, भूल जाएगा सारी उम्र, सारी उम्र याद रहेगा मैं एक बार कुएं में गिर गया था भाई, बड़ी मुश्किल से बचा। लेकिन गर्भ में भी तो रह के आए हो। कितना टाइम रह के आए हो सारे? गर्भ में कितने समय रहे? 9 महीने। उन 9 महीनों में से 1 सेकंड भी याद है किसी को? बताना जरा। उन 9 महीनों में तुम 1 सेकंड भी याद नहीं कर सकते कि मैं कैसी हालत में था। ये माया इतनी प्रबल है भाई। और गर्भ में जब तुम उल्टे लटके पड़े थे तो क्या बोलते थे वहां पे? हे परमात्मा, मुझे एक बार निकाल दे यहां से, बस तेरी भक्ति करूंगा, दोबारा इस तरह मुंह भी नहीं करूंगा। और जैसे ही बाहर निकले, माया ने पहला अक्षर मां ही सिखा दिया। सबसे पहले मां ही बोलता है बच्चा। तो मां से माया, फंस गया माया के चक्कर में। अब उसको ये दुनिया बहुत अच्छी लगने लग गई। अब माँ बाप बहुत अच्छे लगने लग गए। जिस गर्भ में उल्टा लटका था, जिससे मुक्ति के लिए हाथ जोड़ता था, अब उसी गर्भधारी माँ को प्यार करने लग गया। मेरी माँ, मेरी माँ। ये माँ नहीं है, ये तेरी जेल है, चलती फिरती जेल है। इसलिए तुझे लग रहा है ये मेरी माँ है। माँ नहीं है, ये मिट्टी का शरीर है, ये चमड़े का शरीर है, ये चमड़े की जेल है, जिसमें तुझे एक बार फिर से धकेल दिया जाएगा। फिर तू किसी माँ के गर्भ में उल्टा लटक जाएगा जाके, फिर तड़पेगा, फिर चीखेगा, चिल्लाएगा। 9 महीने ऐसी आग में पकाया जाता है तुम्हारी हालत खराब हो जाए। अगर वैसी आग तुम्हें 1 सेकंड के लिए भी लगा दी जाए तो इतनी बुरी हालत होती है जैसे घड़े को पकाया जाता है। घड़ा कैसा? कच्चा घड़ा देखा है ना, कच्चा घड़ा, और एक पक्का घड़ा होता है। कच्चा घड़ा जाता है भट्ठे में और पक्के बाहर निकलता है। ऐसे ही हम भी गर्भ में किस रूप में गए थे? कच्चे घड़े के रूप में, और वहां पे पक पक्के बाहर आ गए पक्के घड़े के रूप में। जो लोग कहते हैं ना नरकों में बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं, तुम्हें तला जाएगा, पकोड़े बनाए जाएंगे। कौन सी कढ़ाइयां हैं नरकों में? यही है वो कढ़ाई। माँ का गर्भ ही है वो नरक, जिसमें तुम्हें पकोड़े की तरह 9 महीने तला जाएगा। तल के जब बाहर निकलोगे तो ज्यादा तल गया वो काला हो गया, जो कम तला रह गया गोरा हो गया। ये सब पकोड़े बैठे हैं। यही हालत है सबकी। और उसके बाद ये जीवन लीला खत्म करके फिर माँ के गर्भ में चला जाएगा, फिर निकल आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। ये कभी खत्म होने वाला नहीं सिलसिला। अब करना क्या है? अगर माँ के गर्भ में जाने से बचना है तो तुम्हें आत्मज्ञान को जानना पड़ेगा। आत्मज्ञान मतलब क्या? आत्मज्ञान मतलब क्या? तुम्हें पता लग गया तुम एक आत्मा बस हो गया? बिल्कुल नहीं। आत्मज्ञान का मतलब है कि आत्मा के अलावा कभी किसी को सत्य नहीं मानना, कभी किसी की पूजा नहीं करना, किसी पत्थर को भगवान नहीं मानना, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे को भगवान का घर नहीं मानना। भगवान का घर कहां है? हे अर्जुन, परमात्मा हमारी आत्मा में विराजमान है।
जिसने अपनी आत्मा को जान लिया केवल वही परमात्मा को जान पाता है, और बाकी लोग इन ईंट पत्थरों को भगवान मान के जीवन बर्बाद करके चले जाते हैं। अच्छी तरह पढ़ लो गीता को, घोट के पी जाओ, तब ये जन्म सफल होगा, नहीं तो माया ने ऐसा भुला दिया है कि तुम्हारी हालत खराब कर देगी। अब जब मृत्यु होगी तो आत्मज्ञानी क्या करेगा, अच्छी तरह समझ लो। जैसे एक तैराक है, तैरने वाला बच्चा, यहां तो सब तैरना जानते होंगे बच्चे, सबको आता है ना, क्योंकि गांव में तालाब है, शाम को गए नहाए तैरे सीख लिया, सब तैराक हैं। अब तैराक अगर पानी में गिरे तो क्या करेगा, गिरते ही तैरना शुरू कर देगा, डूबेगा नहीं। और जिसको तैरना नहीं आता, भले उसे पता है कि डूबने से बचना है तो तैरना होगा, जिसको नहीं भी तैरना आता उससे भी पूछोगे ना, भैया डूबने से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, अरे तैरना सीखना पड़ेगा। उसको पता है कि तैरना सीखना पड़ेगा, लेकिन जब उसको धक्का दे दोगे पानी में, तैर नहीं पाएगा। क्यों? ज्ञान तो हो गया कि तैरना जरूरी है, लेकिन सीखा नहीं। इसी प्रकार जान तो लिया सत्संग में कि मैं आत्मा हूं, लेकिन आत्मा को जाना नहीं। आत्मा को जो जान लेते हैं, अंत समय में जब वो शरीर छोड़ते हैं तो क्या होता है, अच्छी तरह समझ लो। और जो आत्मा को नहीं जान पाते उनके साथ क्या होता है, ये भी अच्छी तरह समझ लो। जो मंदिरों की पूजा करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, गुरगन शाम में वाणियां पढ़ते हैं, चर्च में जाते हैं, कुछ भी करते हैं आत्मा को छोड़ के, आत्मा को जाने बिना कुछ भी करते हैं, जब उनकी मृत्यु होती है तो क्या होता है, तो उनका ये शरीर जमीन पे लेटा होता है और उनको यमदूत पकड़ के मारते हुए ले जाते हैं। अब तुम सोचोगे शरीर तो नीचे पड़ा है, मार किसको, मारा किसको, लेके किसको गए, शरीर तो यही पड़ा है, कहां लेके गया कोई भी, लेके जाते हैं। कैसे जाते हैं, जैसे जब तुम सो जाते हो, शरीर कहां पड़ा होता है, बिस्तर पे, और तुम कहां होते हो, तुम कहां होते हो, कहीं सहेली के घर गए हो, कहीं पार्टी चल रही है, डांस कर रहे हो, पता लगा भैया का तिलक है, खूब डांस कर रहे हो, कोई जंगल में घूम रहा है, सामने से शेर आ रहा है, अरे बचाओ रे बचाओ, भाग रहा है, किसी के पीछे सांप पड़ गया, किसी के पीछे कुत्ता पड़ गया, तुम्हारे पीछे कैसे पड़ गया, तुम तो सो रहे हो, तुम तो बिस्तर पे सो रहे हो, ये हाथी कहां से आ गया, ये शेर किसको काटने के लिए भागा, तुम्हें, तुम सो रहे थे क्या, तुम सोते भी हो क्या, कौन कौन सोता है रात में, हाथ खड़े करो। अच्छा, तुम सोते हो तो सपने कौन देखता है, सपने कौन देखता है, सोने का मतलब सो गए, आप कुछ नहीं देखना चाहिए, लेकिन जैसे ही यहां सोए वहां जागे, शरीर सोता है, तुम नहीं सोते। जब जागते हो तो ये दुनिया देखते हो, और जब सो जाते हो तो वो दुनिया देखते हो, हाथी देखते हो, घोड़े देखते हो, सांप देखते हो, तो देख कौन रहा है अगर सो ही गए तो, तुम कभी नहीं सोते। कौन सोता है, शरीर, शरीर सोता है। इसी प्रकार शरीर सोता है, तुम नहीं सोते, इसी प्रकार शरीर मरता है, तुम नहीं मरते। तुम्हें तो कान पकड़ के घसीट के लेके जाएगा वो यमराजा का सिपाही। अब ये हो गया एक ऑप्शन, आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। ये वाला हो गया किस्सा बंधे जंजीर वाला, कि तुम्हें बांध बांध के मार मार के लेके जाएंगे। किसको, जिसको आत्म ज्ञान नहीं है उसको। अब जिसको आत्म ज्ञान है वो
जब वो शरीर छोड़ेगा, जब उसकी मृत्यु आएगी, तब क्या करेगा? अब समझ लो अच्छी तरह।